और जब वो मृत्यु होगी, आपको पता है उसके अस्पताल में अंतिम शब्द क्या थे? जो भी मिलने आ रहा था, भैया मैं मरूंगी तो नहीं, भैया मैं मरूंगी तो नहीं। अगर कोई जिहादी ऐसी मानसिकता के साथ उनका पीछा करे, उनकी गर्दन को काटने का काम हमारी बेटियां करें आत्मरक्षा में, क्योंकि अब समय सरकारों को कोसने का नहीं है, सरकारों को कोसने का समय नहीं है। हिंदुओं, अपनी बेटियों को जागरूक करो और ऐसी जिहादी मानसिकता का कोई भी दिखे तो उसको ऑन द स्पॉट फैसला वहीं पे करो। एक हिंदू लड़की के लिए गलत काम करना, उसके साथ में अत्याचार करना, ये इनके लिए एक हज के सवाब के बराबर है। और ये इनके मुल्ला मौलाना ऐसा बताते हैं टीवियों पे। ज़रूरत पड़े तो समय पे तो इनको इनकी भाषा में भी जवाब दो, जिस भाषा में ये समझते हैं। ये पत्थर से समझें तो इन्हें बुलडोजर से जवाब दो, अगर ये बातों से नहीं समझ रहे तो इन्हें लातों से जवाब दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। झारखंड से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने एक बार फिर से पूरे देश को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर जो देश का युवा है वो किस तरफ जा रहा है। दरअसल एक 18 साल की लड़की अंकिता को एक शाहरुख नाम के शख्स ने दिन दहाड़े जाकर उस पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया और अंकिता ने जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, लेकिन कल वो जंग हार गई। अंकिता की डेथ हो गई। तो आज इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो 18 साल की एक बच्ची को जिस तरह से सर शाहरुख नाम के एक शख्स ने जलाया है, ये आप क्या देखते हैं कि मतलब युवा किस तरफ जा रहा है ये देश का? देखिए, देश का युवा तो बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन ये कौन युवा है ये तय करना देश को बहुत ज़रूरी है। ये वो युवा है जिन्हें हमारे देश के कुछ सत्ताधारी विपक्ष के लोग शांति प्रिय कहते हैं, लेकिन इनकी शांति आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारी बहनों को बहला फुसला कर उनकी हत्या कर रहे हैं, सूटकेस में बंद कर रहे हैं, अपने प्रेम जाल में फंसा के गलत कर रहे हैं। इनके यहाँ एक कहावत कही गई है कि एक हिंदू लड़की से लव जिहाद करना एक हज के सवाब के बराबर है इनके लिए। एक हिंदू लड़की के लिए गलत काम करना, उसके साथ में अत्याचार करना, ये इनके लिए एक हज के सवाब के बराबर है। और ये इनके मुल्ला मौलाना ऐसा बताते हैं टीवियों पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समस्या यहाँ है कि भारत के हिंदुओं को, भारत के लोगों को, ये कौन है ऐसी मानसिकता को लेके जो चल रहे हैं, ये तय करना होगा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून और सख्त से सख्त कानून के साथ मैं तो ये कहता हूँ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि लव जिहाद, लैंड जिहाद, आतंकी जिहाद, ये जितने जिहाद चल रहे हैं इन सब का एक ही तोड़ है, भारत बने जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र। तभी हमारे देश की जो बेटियां हैं इन जिहादियों के चंगुल से बच पाएंगी, क्योंकि अब समय सरकारों को कोसने का नहीं है, सरकारों को कोसने का समय नहीं है। हिंदुओं, अपनी बेटियों को जागरूक करो और ऐसी जिहादी मानसिकता का कोई भी दिखे तो उसको ऑन द स्पॉट फैसला वहीं पे करो, क्योंकि जब ये लोग कानून को हाथ में उठाने से नहीं डर रहे और जब ये लोग लोकतंत्र को डराने से नहीं डर रहे, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र को भीड़ तंत्र का झांसा देके डरा के अपनी मनमानियों को पूरा कर रहे हैं। देश के हर कोने में आप देख लीजिए कहाँ कहाँ इन्होंने भीड़ तंत्र दिखा के हमारी बहनों को गुमराह करके, उनके साथ लव जिहाद करके सूटकेसों में पैक कर करके फेंका गया। ये सब देखते हैं हम लोग, लेकिन सरकारों पे और हमें अपनी न्याय व्यवस्था पे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी दयनीय स्थिति हो गई है भारत के लोकतंत्र की न्याय व्यवस्था में कि एक समाज लगातार अपने मिशन गजवाए हिंद, मिशन इस्लाम को लेकर भारत में कार्य कर रहा है, चाहे वो एक अच्छा मुसलमान हो या चाहे वो आतंकवादी जिहादी मुसलमान हो, क्योंकि ये सब एक ही काम कर रहे हैं, इससे अलग ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ये सब वही काम करते हैं। लेकिन सर विपक्ष कह रहा है कि इस पूरी घटना को धर्म से जोड़कर देखना गलत है। हमेशा ये जो सरकार है वो धर्म को क्यों ले आती है? देखिए, जब बेटी की हत्या हो गई, पेट्रोल डाल दिया अंकिता के ऊपर, और जब वो मृत्यु होगी, आपको पता है उसके अस्पताल में अंतिम शब्द क्या थे? जो भी मिलने आ रहा था,
भैया मैं मरूंगी तो नहीं, भैया मैं मरूंगी तो नहीं। क्या एक बार भी सोचा था किसी ने कि वो बेटी मर जाएगी? हमें ज़रूरत है वर्तमान में अपनी बेटियों को जागरूक करना और उनको शस्त्र शिक्षा देना। अगर कोई जिहादी ऐसी मानसिकता के साथ उनका पीछा करे, उनकी गर्दन को काटने का काम हमारी बेटियां करें आत्मरक्षा में। ये भारत का संविधान सिखाता है, क्योंकि संविधान की धाराओं को एक समाज फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हिंदुओं, संविधान की सारी धाराओं को फॉलो करना सीखो, आत्मरक्षा में जवाब देना सीखो। आत्मरक्षा में जवाब देना ही होगा। सर, जिस तरह से हमने देखा कन्हैया लाल की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद हमने देखा उमेश कोल्हे के साथ भी वही किया जाता है, फिर अभी अंकिता। तो जो ऐसी घटनाएं हैं ये बढ़ती जा रही हैं देश में, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? क्या वजह है इसके पीछे? मैं इसके पीछे देश का विपक्ष जिम्मेदार मानूंगा, जो आतंकियों के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा दे। ऐसी मानसिकता की विचारधारा को बढ़ोतरी देने वाला विपक्ष है, विपक्ष के नेता हैं। ये तय करना होगा हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के लोगों को कि ऐसे नेताओं को अब बाइकाट करने का अवश्य समय आ गया है। इन नेताओं का बाइकाट भी करना होगा। देश में जो भी देश विरोधी, धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, हमारी बहू बेटियों के विरोधी चलेगा, उनका बाइकाट करो। अगर ज़रूरत पड़े तो समय पे तो इनको इनकी भाषा में भी जवाब दो, जिस भाषा में ये समझते हैं। ये पत्थर से समझें तो इन्हें बुलडोजर से जवाब दो। अगर ये बातों से नहीं समझ रहे तो इन्हें लातों से जवाब दो, लेकिन जवाब इनको इनकी भाषा में दो, जिस भाषा में ये समझ रहे हैं। सर, हमने देखा जो शाहरुख की वीडियो आई, जब उनको पकड़ा गया पुलिस द्वारा, तो उस वीडियो में वो हंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो शाहरुख की ये मुस्कान है एक मासूम की जान लेने के बाद, ये मुस्कान क्या दिखाती? देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनके यहाँ मुल्ला मौलाना ये बताते हैं कि एक हिंदू महिला को आप फंसाओगे तो एक हज के बराबर सवाब मिलेगा। ये खुद मुल्ला मौलाना कहते हैं। इसीलिए वो हंस रहा है कि उसने उसके साथ जिहाद किया, जिहाद के साथ जहलियत ये कर दी कि उसकी हत्या कर दी पेट्रोल डाल के। तो ये जिहाद करके, हत्या करके, ये हजों के सब जो ले रहे हैं ना, इन्हें इनके समय पे इनको बताना अब हिंदुओं का काम है, क्योंकि कानून के ऊपर अब हिंदुओं को बैठ के लाचारी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और लाचारी को देखते हुए अपनी मृत्यु का इंतज़ार ना करो हिंदुओं, सड़कों पे उतरना होगा। क्योंकि देश में वर्तमान में, भारत में हम लोग सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, और समय है अब भारत सरकारों को जवाब देने का। फ़र्क नहीं पड़ता है कि सत्ता में हिंदू सरकार है या सत्ता में कौन से मजहब की सरकार है। फ़र्क पड़ता है हिंदू आप बहुसंख्यक हो कि अपने सामर्थ्य से, अपने बहुसंख्यक बल से देश की सरकारों को आपकी बातों को सुनना होगा। इसका एहसास आपको कराना होगा, समय के साथ में एहसास ये कराना होगा, और देश की सरकारों को समझना होगा कि हिंदुस्तान में एक बहुसंख्यक आबादी है जिसके प्रति द्वेष, हीन भावना, जिहाद, इतने सारे टारगेट किलिंग चल रही है कि साइलेंटली हमारे समाज को मृत्यु की ओर ढकेला जा रहा है, हमारी सनातन संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है। आपने एक लाइन कही कि सड़कों पर उतरना होगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं किसी तरह का कोई कैंडल मार्च नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई इंसाफ नहीं मांगा जा रहा है अंकिता के लिए। तो ये भेदभाव क्यों? ये अगर किसी फ़ारूक अब्दुल्ला की बेटी होती ना, तो कश्मीर से फ़ारूक अब्दुल्ला भी निकल के आते, और ये दिल्ली में जो रहते हैं ना माँ बेटा की सत्ता चलाने वाले विपक्ष के, ये सब निकल के आ जाते। लेकिन वो बेटी हिंदू थी ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखते हैं कि बेटी मुस्लिम है या बेटी दलित है। दलित है तो ये सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम है तो ये सड़कों पे उतरेंगे, अन्यथा ये किसी बेटी और बेटे के लिए नहीं उतरने वाले। क्योंकि ऐसे नेताओं की राजनीति केवल और केवल धर्म और मजहब पे चल रही है, और ऐसे मजहब पे चलने वालों को हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सर, ये एक मेरा आखिरी सवाल आपसे कि 2014 के बाद से आप मानते हैं कि ये जो धर्म के नाम पे जो हिंसाएं हैं इस तरह की वो बढ़ गई हैं जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं? क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है। विपक्ष अगर 2014 से इन घटनाओं को ये मोदी जी से जोड़ के ले रहा है, तो मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ
1947 में क्या था? 1947 में दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। वो क्या था? आज 2014 में अगर मोदी गवर्नमेंट आई है तो आप उसको एलिगेशन लगा रहे हो कि ये इतनी अरे 1947 में नरसंहार करके देश के टुकड़े किए गए 3। ये क्या था? ये शांति थी? ये पीस था? नहीं, ये पीस नहीं हो सकता है। या भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग आज भी एक्टिव है, 1947 में भी एक्टिव थी और ये उस दौर में भी एक्टिव थी जब गौरी के हमले हो रहे थे। ये वही सांप हैं, ये कभी जीवन में सीधे नहीं चलेंगे, ये टेढ़े हैं और टेढ़े ही चलेंगे। ये सीधा नहीं चल सकता है कभी जीवन में। समय है अब इनको हिंदू राष्ट्र से जवाब देने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 18 साल की अंकिता के आखिरी शब्द यही थे कि मैं बच तो जाऊंगी, यानी वो अंकिता भी जीना चाहती थी, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रही। तो पूरा जो देश है वो शाहरुख के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग कर रही है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए शाहरुख के साथ? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत टाइम्स।